हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से आप लोगों को एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है। तो यहाँ मैंने लेटेस्ट एडिशन की मैथ्स की बुक लगा रखी है। सेशन 2024 टू 25 की बुक है। इसमें हमने ना अपना चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से स्टार्ट कर रखा है, चैप्टर नंबर 12, जिसमें हमने 33 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। थोड़े बहुत ही क्वेश्चन रह गए, अगर हम देखें तो 42 तक है, 8 to 10 क्वेश्चन रह गए हैं। चलिए क्वेश्चन 34 करते हैं आज की क्लास में हम। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, The height of a solid cylinder is 15 centimeter and its diameter is 7 centimeter. Two equal conical holes of radius 3 centimeter and height 4 centimeter are cut off. Find the volume and surface area of the solid. आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट और डायमीटर आपको दे रखा है। ठीक है, आप कह रहे हैं दो कॉनिकल होल्स आपने निकाले हैं, उसमें से रेडियस दे रखे और हाइट दे रखी है, उसमें से आपने निकाल लिए सिलेंडर में से। तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया बताना है जो बच गया है। तो वॉल्यूम निकालना तो बहुत आसान है। अगर आप सिलेंडर की वॉल्यूम में से उन दो कोन की वॉल्यूम को हटा दोगे तो आपके पास उस वॉल्यूम आ जाएगी उस सॉलिड की। ठीक है, सेम ऐसे सरफेस एरिया निकालेंगे, पर पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम निकालते हैं। तो पहले जो जो गिवन है वो लिखते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर और डायमीटर गिवन है, तो मैंने यहाँ पर पहले सिलेंडर की इंफॉर्मेशन लिख दी। इसकी हाइट और मुझे यहाँ पर डायमीटर गिवन है। तो हाइट अगर हम देखें तो आपके पास 15 है और डायमीटर 7 है। तो मैं यहाँ से रेडियस निकाल सकती हूँ, तो 7/2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, कोन की इंफॉर्मेशन क्या गिवन है आपको, रेडियस 3 और हाइट 4 है। ठीक है ना, अब वॉल्यूम निकालते हैं। तो कैसे निकलेगी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर -2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि आपने दो कोन निकाले हैं वहां से। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिर्फ पाई को ही कॉमन ले सकते हो और किसी को कॉमन नहीं ले सकते आप यहाँ। ठीक है, तो यहाँ आर स्क्वायर एच बचेगा, यहाँ 2/3 आर स्क्वायर एच बचेगा। चलो ऐसा करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। आप चाहो तो इन्हें ना अलग भी कर सकते हो, जैसे इसके आर और एच को मैं क्या करती हूँ, कैपिटल ले लेती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो सिलेंडर के। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, आर मैंने कैपिटल लिया और एच भी मैंने यहाँ कैपिटल लिया है। इसका आर स्मॉल है और इसका एच भी स्मॉल है कोन का। ठीक है, पाई की इंफॉर्मेशन हमारे को क्वेश्चन में नहीं दी है, तो 22/7 ही यूज कर सकते हैं हम। उसके बाद आर अगर मैं देखूँ तो 7/2 है, तो 7/2 हाइट मेरे पास 15 है। यहाँ पर आर मेरे पास 3 है, हाइट मेरे पास 4 है। ठीक है, 3 से 3 कट कर दिया मैंने। यहाँ आ गया 49 इंटू में 15 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ आ गया 3 2 जा 6, और 6 को 4 से इंटू करोगे तो 24 आ जाएगा। क्लियर, अब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 49 को पहले 15 से इंटू कर लेते हैं, तो 735 आएगा, और उसको सीधा सीधा मैंने 4 से डिवाइड भी कर दिया। माइनस का 24 ऐसी है। ठीक है, अब इसमें से 24 माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको 22 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आंसर आ गया 3514.5 डिवाइडेड बाय 7। 7 से इसको डिवाइड कर दिया, मेरे पास वॉल्यूम निकल गई 502.07 सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान रखना, ये वॉल्यूम आपके पास अप्रॉक्स में आई है, क्योंकि पॉइंट के बाद और भी नंबर्स हैं, तो हमने पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही नंबर लिए हैं। ठीक है, चलो वॉल्यूम तो यहाँ पर आ गई। अब आपसे एक और चीज़ पूछ रहा था, कह रहा था सरफेस एरिया निकालना था इस सॉलिड का। अब अगर हम अपने टीएसए की यहाँ पर बात करें तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा, जो सिलेंडर का सरफेस एरिया है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टीएसए ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब आपने इसमें से ना दो कोन निकाले ना, तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पर एक सिलेंडर बना लो, मैंने माना एक कोन कुछ ऐसा निकाल दिया, दूसरा भी ऐसे कुछ निकाल दिया,
तो ये तो हट गए ना, तो इसका मतलब बेस ऑफ द कोन आपको हटाने पड़ेंगे। तो -2 ब्रैकेट में आ जाएगा बेस ऑफ द कोन, 2 बेस हट गए, पर कर्व्ड सरफेस एरिया बच गया, तो CSA ऑफ कोन। समझ में आ गया? TS से क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपने इसमें से वो निकाल दिए, तो ये तो सिर्फ यही शेप रह गई ना ऐसे, इसलिए ऊपर वाले भी हटा दिए और नीचे से सिर्फ CSA लिया है। क्लियर? अब TSA ऑफ सिलेंडर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? 2πr r + h। ठीक है, अब अगर हम अपने बेस एरिया की बात करें यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर देखा πr² होगा क्योंकि सर्कल की शेप का है, तो 2 इंटू में πr²। CSA होता है πrl। पाई तो सब में से कॉमन ले ही सकते हो, या चलो साथ के साथ वैल्यू रख लेते हैं, कॉमन लेके ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। सिलेंडर की रेडियस हमने निकाली थी 7/2, अगर आपने ऊपर देखा हो यहाँ पर, और उसकी हाइट थी 15। हाइट तो चाहिए, ये आ गया 7/2, ये आ गया 7/2 प्लस का 15। ठीक है, -2 पाई की जगह 22/7। अब जो यहाँ पर आप आर लोगे वो क्या लोगे? रेडियस कोन का लोगे, सिलेंडर का नहीं लेना, कोन का लेना है, तो वो जाएगा 3 × 3 प्लस 2 इंटू में 22/7, आर की जगह 3, लेकिन आपको इसका एल नहीं पता। अब एल आपको यहाँ निकालना पड़ेगा, h² + r² अंडर रूट वाले फॉर्मूले से। h आपको क्वेश्चन में गिवन था 4 है, और r जो है वो 3 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 हो गया। एल आ गया आपके पास √25, इसका मतलब एल की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। आपको ही निकाल के दिखानी है वैल्यू। ठीक है, अब जो जिससे कट हो रहा है कट करो, जैसे ये दोनों कट हो गए आपस में, तो 22 यहाँ पर आ गया 7 प्लस का 30/2, डिनोमिनेटर सेम किया एलसीएम लेके, माइनस यहाँ कुछ कट नहीं हो रहा, तो ये हो गया 44 इंटू में 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ भी कुछ कट नहीं हो रहा, तो ये हो गया 44, 3 5 जा 15 और अपॉन में 7। ठीक है यहाँ तक। अब हमने इस 22 को 2 से कट कर दिया, 11 आ गया। अब 7 + 30 37 हो गया, 37 को मैंने इंटू कर दिया 11 से, तो मेरे पास 407 आ गया, माइनस 44 को मैंने 9 से इंटू कर दिया, 396/7, प्लस 44 को मैंने 15 से इंटू कर दिया, तो 660/7। ये 407 ऐसे ही रहने दो, इन दोनों को मैं सॉल्व कर सकती हूँ। 660 में से 396 माइनस कर सकती हूँ, तो प्लस का 264 बचेगा। ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया 7 से, तो 37.71 अप्रॉक्स में आ रहा है, देखो ये। ठीक है, अब इसमें ये प्लस कर दिया, तो 444.714 अप्रॉक्स में आपका आंसर आ गया। यूनिट लगा देना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आप TS से निकाल रहे हो। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 34 जो कंप्लीट हो गया। डेली बेसिस पे एक एक क्वेश्चन भी करेंगे तो बहुत जल्द चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस बुक के काफ़ी सारे चैप्टर्स चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप वहाँ से उन्हें भी कवर कर सकते हो। थैंक यू।